हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास तक हमने चैप्टर 12 कंप्लीट कर लिया था। मैं समझता हूँ बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो बिल्कुल उन्हीं की तरह थे आपने कर लिए होंगे। आज एक नई यूनिट नंबर 6 और एक नया चैप्टर नंबर 13 आपका स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। आपने प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता 9th क्लास से पढ़नी स्टार्ट कर दी है। 9th में भी थी, आपकी 10th में भी थी, 11th में भी थी और 12th में भी थी। लेकिन 12th की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अलग है क्लास 9th, 10th, 11th में जो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी उससे। 11th का कुछ यूज होगा, 9th का भी होगा, 10th का भी होगा, बट अलग प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी को हम करते हैं। और चैप्टर 13 में से मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका 30% सिलेबस कट ऑफ हुआ है, उसमें आपकी इसकी में 2 या 3 एक्सरसाइज हैं शुरू की, मे भी 3 एक्सरसाइज हैं जो आपके एग्जाम में आएंगी, एग्जाम पॉइंट के व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 3 तक ही हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 यानी प्रायिकता। आज इसका बेस थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। देखो, पता प्रायिकता क्या होती है, आप सभी को पता, 9th में भी पता है आपसे, ठीक है। प्रायिकता किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम प्रायिकता कहते हैं। जैसे एग्जांपल, एक डाई उछाला जाता है, तो डाई पर मतलब लूडो की गोटी वाला पासा 1 2 3 4 5 6, तो एस को बोलते हैं टोटल इवेंट। कितने टोटल टाइप से इवेंट, जो भी बोलो आप, कुल घटना। और जो जिस चीज़ की हमसे प्रायिकता पूछ रहा है उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं पूछता हूँ इस पर अभाज्य संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर देखो टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 नंबर है टोटल। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या देखो 2 है, 3 है, 5। क्लियर, अभाज्य संख्या 2 3 5 है। तो अभाज्य संख्या कितनी है टोटल, 1 2 3, और टोटल इवेंट कितने, 1 2 3 4 5 6। आपकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से आ जाएगी 1/। क्लियर। परीक्षण ये कहलाता है जितने टोटल परिणाम होते हैं, जो कुछ सुनिश्चित परिणाम उत्पन्न करे वह परीक्षण कहलाता है। याक्षार्थिक परीक्षण क्या है, याक्षार्थिक परीक्षण क्या है, इसके एक से अधिक संभावित परिणाम होते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसे हम बोल देते हैं, एक से अधिक संभावित परिणाम होते हैं और परीक्षण के पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव न हो। जैसे एक सिक्का उछालते हैं हम, चित्त आएगा या पट, परंतु इसमें से कौन सा परिणाम आएगा यह ज्ञात नहीं कर सकते। इसका रिजल्ट तभी पता पड़ेगा जब हम कॉइन उछाल लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। दूसरा है परिणाम या प्रतिदश समष्टि। मैं बता रहा हूँ, पहला पॉइंट हमने परीक्षण कराया, दूसरा पॉइंट हम क्या करा रहे हैं, याक्षार्थिक परीक्षण, जिसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तीसरा बच्चों हम बता रहे हैं परिणाम। क्या बता रहे हैं, परिणाम तथा प्रतिदश समष्टि, तथा प्रतिदश समष्टि, प्रतिदश समष्टि। ये क्या होती है, यदि किसी याक्षार्थिक परीक्षण के संभावित नतीजे परिणाम कहलाते हैं। याक्षार्थिक परीक्षण के जो नतीजे आते हैं, रिजल्ट आते हैं, उन्हें हम परिणाम कहते हैं। किसी परीक्षण के सभी संभव परिणामों के समुच्चय को प्रतिदश समष्टि कहते हैं। इसे एस द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे टोटल परीक्षण कितने हैं उसका हम उपसमुच्चय निकालें तो। तीसरा अभिप्रयोग, ट्रायल। आप जानते हैं ट्रायल, ठीक है। जब किसी याक्षार्थिक परीक्षण की समान परिस्थितियों के अंतर्गत पुनरावृत्ति की जाती है और यह प्रत्येक बार समान परिणाम नहीं देता, लेकिन यह परिणाम सभी संभव परिणामों में से एक होता है, इस प्रकार के परीक्षण को अभिप्रयोग या ट्रायल कहते हैं। घटना, इवेंट, ये सब आपकी बुक में है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अभिप्रयोग हो गया आपका, इसमें आज लिखने का काम बहुत कम है, बोलने का काम ज़्यादा है, समझाने का काम ज़्यादा है। और 5 घटना या इवेंट जिसे हम बोलते हैं, प्रतिदश समष्टि के प्रत्येक उपसमुच्चय को घटना कहते हैं। बताया था प्रतिदश समष्टि क्या होती है, उसके प्रत्येक उपसमुच्चय को घटना कहते हैं। घटनाओं के प्रकार, अब देखो घटना है तो घटना कितने प्रकार की होती है। एक तो निश्चित एवं निश्चित घटना होती है। निश्चित घटना कैसी होती है, इसके नाम से ही पता चला, निश्चित घटना प्रतिदशी समष्टि एस तथा फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय, ठीक है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है।
प्रतिदश समष्टि एस के उप समुच्चय होते हैं, जहाँ एस अर्थात पूर्ण समष्टि को निश्चित घटना और फाई को असंभव घटना कहते हैं। पूर्ण समष्टि को निश्चित घटना कहते हैं और दूसरा होता असंभव घटना। दूसरा पहला टाइप है निश्चित घटना, पूर्ण समष्टि को निश्चित घटना, और असंभव घटना किसे कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं बच्चों उसे फाई को। और फाई क्या? समुच्चय, मतलब जो घटे ना हो सके, असंभव घटना। जैसे मैं कह लगूँ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सूरज पश्चिम से निकलेगा, तो बच्चों ये क्या है? असंभव घटना, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है इसकी, ठीक है, असंभव घटना। जैसे या कह लगूँ पासे पर 7 प्राप्त होने की घटना असंभव है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे? दूसरा सरल या प्रारंभिक घटना, सरल या प्रारंभिक घटना, छठा पॉइंट लिख लेते हैं, सरल या प्रारंभिक घटना। ठीक है, सरल या प्रारंभिक घटना क्या होती है बच्चों? यदि किसी घटना में ई में केवल एक ही प्रतिदश बिंदु होता है तो घटना को सरल या प्रारंभिक घटना कहते हैं। जैसे जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं, 2 सिक्के उछाल लिए आपने, आपके पास हेड आया, पहले पर भी हेड आ सकता है, दूसरे पर हेड, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, और पहले पर भी टेल और दूसरे पर भी टेल, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? सरल घटना। इनमें से क्या हो जाएगी? 2 चित्त प्राप्त होना, यह एक सरल घटना है। केवल एक ही, 2 चित्त कह दो, ठीक है, मतलब सरल क्या? एच हो गई, टी हो गई, क्या? सरल। ठीक है, मिश्र घटना बच्चों, मिश्र घटना ये हो जाएगी जिसमें सारे के सारे आ जाएं, ठीक है, जिसमें इन्हें छोड़कर, देखो एच टी ये मिक्स है, टी एच मिक्स है, ये मिक्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, समसंभावी घटनाएं, 2 घटनाएं समसंभावी घटनाएं कहलाती है यदि उनमें से किसी घटना की घटित होने की घटना और घटित ना होने की घटना दोनों बराबर हों। बच्चों क्या है कि एक तो घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता दोनों आपस में बराबर हों। जैसे एक सिक्का उछाला, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? सिक्का उछाला तो एक पर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। एक सिक्का उछाल लें, एक सिक्का उछालने हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। बच्चों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या? 1/2। टेल आने की क्या? तो 1/2। हेड आने की क्या? 1/2। हेड ना आने की भी क्या? 1/2। तो दोनों इवेंट बराबर है, तो इस तरह के समसंभावी घटनाएं कहलाती हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं, या असंयुक्त घटनाएं। ठीक है, 2 या अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जित तब कहलाती हैं यदि किसी एक के घटित होने पर अन्य घटनाएं घटित ना हो, अन्य घटनाएं घटित ना हो। अर्थात 2 या अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जित कहलाती है जब उनमें से कोई भी 2 एक साथ घटित ना हो, एक साथ 2 घटित नहीं हो। जैसे हेड, एक सिक्का उछाल लिया, अब हेड आ जाएगा तो टेल उसके साथ कभी नहीं आ सकता, या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, तो एक साथ दोनों इवेंट नहीं घट सकते। अब कोई मैच चल रहा है, जब एक टीम जीत गई तो दूसरी टीम नहीं जीत सकती। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। रेस हो रही है, कोई एक व्यक्ति फर्स्ट आ गया तो, और दूसरा नहीं आया कोई फर्स्ट, यदि दूसरा कोई और फर्स्ट नहीं आए तब वो अपवर्जी कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर? निशेष घटनाएं, निशेष घटनाएं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? निशेष। इसके नाम से पता चल रहा, निशेष घटनाएं क्या होती हैं? ऐसी घटनाओं का समुच्चय जिनके भार प्रयोग में कोई घटना घटित न हो तथा उनमें कम से कम एक घटना प्रत्येक प्रयोग में घटित हो, निशेष घटनाएं कहलाती हैं। जैसे एक पासा उछाला बच्चों, एक पासा उछाला, पासा उछालने पर 1 2 3 4 5 6 ये डिजिट है। ठीक है, पासा उछालने पर यह आए और इवन 3 से छोटी संख्या प्राप्त होने की घटना, 3 से छोटी संख्या प्राप्त होने की घटना क्या होंगी? 3 से छोटी क्या बच्चों? 1 और 2, 3 से बड़ी और 6 से छोटी। अब नेक्स्ट क्या ले लिया? 3 से बड़ी और 6 से छोटी, 6 से छोटी, तो कितने हो जाएंगे? 4 और 5, 4 और 5। अब कहने लगे 2 से बड़ी, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना, 2 से बड़ी क्या? 3 4 5 6। अब बच्चों मैं ये निकालता हूँ E1 यूनियन E2 यूनियन E3, तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6।
मतलब जब इनका यूनियन निकालें किन्हीं भी इवेंट का और वो एस के ही बराबर आ जाए तब वे घटनाएं आपस में निशेष घटनाएं कहलाती हैं। मेरी बात समझे तो हम कह सकते हैं E1 E2 तथा E3 निशेष घटनाएं। निशेष घटना तब कहलाती हैं बच्चों जब किन्हीं भी इवेंट का यूनियन निकाले और वो यूनियन एस के बराबर आ जाए तो वो हमारी निशेष घटना कहलाती हैं। आज के लिए इन टॉपिक को रिवाइज करना, ये जो मैंने बताए हैं आज के लिए इतना ही। कल से नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।